This is the first question which we will be attempting. Okay. So here there are 3 points A, B, and C lie in a uniform electric field E. So the red lines basically shows the direction of the electric field lines. Okay, and the electric field E is equal to 5 into 10 to the power 3 Newton per Coulomb. Right. Now, as shown in the figure, find the potential difference between point A and C. हमें इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो अभी हम लोगों ने पिछली क्लास में ये पढ़ा था। आई थिंक एवरीवन हैज जॉइंड। या हाय अनुषा, कैन यू हियर मी? Yes, sir. Yeah. So we have just started. We are doing the first question today, and this is based on electric potential. So wherever, whatever formula would be required, I'll be giving you a background so that you can understand it. Okay, sir. अनहद भी नए हैं मेरे ख्याल से, और जो बच्चे अभी नए हैं जिनको नहीं आता है, प्लीज मुझे रोक के, जहाँ पे भी नहीं समझ में आया मुझे रोक कर पूछ लीजिए कि क्या आया नहीं है, क्या नहीं आया। And I will again say, please everyone switch on your cameras. बिना कैमरा स्विच ऑन किए हुए कोई पढ़ाई नहीं होती, फिर बस सोना होता है। कैमरा नहीं स्विच ऑन करेंगे तो पढ़ाई नहीं होगी। तो प्लीज ऑन करें कैमरा और अपना देखें यहाँ पे। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, राइट, हमें पोटेंशियल उसके परपेंडिकुलर इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता है। मतलब ये हम लोगों ने पिछली क्लास में किया था कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस is always perpendicular to the electric field lines. तो अगर हमारे electric field lines इस डायरेक्शन में होंगे तो ये जो पूरा सरफेस आपको दिख रहा है, ये पूरा सरफेस का पे जो भी पॉइंट होगा उसका पोटेंशियल सेम होगा। तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है तो ये जो लाइन BC को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है, ये क्या है? इक्वी पोटेंशियल है ना, एक ही पोटेंशियल होगा। तो पॉइंट B का और पॉइंट C का पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। ये समझ में आ रहा है सबको? यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हॉरिजॉन्टल है, तो वर्टिकल में जो भी लाइन पे पॉइंट लाई करेगा ना, उन सब का पोटेंशियल सेम होगा। तो अगर हमें ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर है और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड C इज सेम एज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B, सो सिंस यू विल राइट, सिंस B and C both lie on the same line, perpendicular to electric field, दोनों perpendicular हैं electric field से, B और C, so both lie on the same line perpendicular to electric field. This implies potential at B will be equal to potential at C. So the potential difference between A and C, VAC, will be same as potential difference between A and B. भाई A और C के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? VA माइनस VC होगा। और पोटेंशियल डिफरेंस A और B के बीच में क्या होगा? VA माइनस VB होगा। जब हम कह रहे हैं VB और VC इक्वल हो गया तो VA माइनस VB और VA माइनस VC वो भी तो इक्वल हो गया ना। क्लियर है? यस सर। अब VAC VAB बराबर हो गया तो तुमको एक्चुअली निकालना क्या है? VAB। और ये भी हम लोगों ने पिछली क्लास में किया था कि E इज इक्वल टू माइनस DV बाय DR। इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल, है ना, विथ रेस्पेक्ट टू द डिस्टेंस। तो DV क्या हो जाएगा? दिस इज माइनस ऑफ E डॉट DR, माइनस ऑफ E डॉट DR। इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो माइनस E डॉट DR हो गया। मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट विल बी E इंटू डिस्टेंस बिटवीन AB कर देंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाएगा ना। तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड किधर फ्लो करता है? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक। तो हायर पोटेंशियल A पे है और लोअर पोटेंशियल किधर होगा? B पे होगा। तो VA माइनस VB करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू द डिस्टेंस AB। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इंटू डिस्टेंस AB कर दोगे तो E का वैल्यू दे रखा है 5 इंटू 10 टू द पावर 3 और AB का डिस्टेंस क्या है? ये पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, ये 5 है 3 है तो ये कितना होगा? 4 होगा ना, 4 सेंटीमीटर है। क्लियर है?
भाई ए बी का वैल्यू इज इक्वल टू रूट अंडर 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। जिनको नहीं समझ में आ रहा था उनके लिए ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर हो गया। 4 सेंटीमीटर क्या हो गया? 0.04 मीटर हो गया। इसको यहाँ पे डाल देते हैं, ए बी के जगह 0.04 डाल दिया हमने, ठीक। सो 5 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 0.04 करते हैं, 5 इंटू 0.04 हमारा 0.2 हो जाएगा, और 10 टू द पावर 3 मतलब 2 इंटू 10 टू द पावर 2 हमारा पोटेंशियल 200 आ रहा है, ये हमारा आ जाएगा 200 वोल्ट। क्लियर है बच्चों? यस सर, यस सर, सभी को आ गया समझ? यस यस सर, एक्सक्यूज मी सर। यस बेटा। सर वो इंटीग्रेशन का साइन था सर, वो उसको वो कहाँ गया? इंटीग्रेशन का साइन तो dr का लेंथ को इंटीग्रेट कर दिया ना। dr का लेंथ क्या हो गया? इसी के अलोंग तो हो गया, ab के अलोंग। तो इसको पूरा इंटीग्रेट करोगे मतलब ये पूरा लेंथ हो गया ab के बराबर। तो ये हम सीधे ab को dr का इंटीग्रेशन को ab से सब्स्टिट्यूट कर दिया। आया समझ? यस सर। यस सर, फटाफट लिख लो। भाई आयरेश, आपको आ गया समझ? Yes, sir. And Laksh, have you understood it? Yes, sir. And Anusha, could you understand? यस सर, Great. चलो लिख लो फटाफट इसको सभी लोग, और हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सबने लिख लिया बच्चों? यस सर, यस Done, sir. बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी ये क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में? टू पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस ऑफ 0.2 माइक्रोकूलम एंड 0.01 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर अपार्ट। कैलकुलेट द वर्क डन इन रिड्यूसिंग द डिस्टेंस टू 5 सेंटीमीटर। है ना? ये देखो हम लोग ने जो बेसिक चीज किया था, बेसिक में ये किया है कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। हमेशा से 11th में भी हम लोगों ने किया था वर्क एनर्जी। अगर हम लोग याद करो वर्क पावर एनर्जी वाला चैप्टर, तो वर्क डन क्या होता था? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अगर मान लो तुमने कोई वर्क किया है किसी सिस्टम के अंदर, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में वो स्टोर हो जाएगा ना। सो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। बस उसी चीज को यूज कर लेना है यहाँ पे कि वर्क डन is equal to change in potential energy। चाहे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी हो या मैकेनिकल पोटेंशियल एनर्जी हो, हर केस में ये चीज क्लियर है, यही चीज सेम है। इनफैक्ट हम लोग शुरू में किए भी थे जब हम लोग वर्क डन वाला रिलेशन कर रहे थे, वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी। अब टू पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस, इसका 0.2 माइक्रोकूलम और 0.01 माइक्रोकूलम, मतलब Q1 का वैल्यू दे रखा है 0.2 माइक्रोकूलम, मतलब 0.2 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम हो गया। और Q2 का वैल्यू दे रखा है 0.01 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम। आर प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर अपार्ट, मतलब इनिशियल जो डिस्टेंस इनके बीच में था वो 10 सेंटीमीटर का था, मतलब 0.1 मीटर था। और बाद में इनके बीच का जो डिस्टेंस हो गया वो 5 सेंटीमीटर हो गया, दैट इज 0.05 मीटर। मतलब ये दो चार्ज्ड ऑब्जेक्ट, मान लो पहले ये इतने डिस्टेंस पे थे, बाद में इनको पास लाकर हम यहाँ पर लेकर आ गए, जिनके बीच में इनके बीच में डिस्टेंस जो हम लोगों ने कम कर दिया, 0.05 मीटर कर दिया। इनिशियली इनके बीच का डिस्टेंस 0.1 मीटर। ठीक है? तो अब जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है वो क्या होता है? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको हम लोग लिखेंगे फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। यू हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करने के लिए लिखते हैं, यू एक सिंबल है।
तो UF माइनस UI कर लिया। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी का मतलब कि जब डिस्टेंस R2 हो गया इनके बीच में, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। ये हम लोगों ने देखा है भाई, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद है सबको? जो बच्चे नए हैं वो देख लें, ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है Q1 Q2 चार्ज, दोनों चार्ज का वैल्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। बहुत सिमिलर है कुलम्स लॉ से। कुलम्स लॉ में स्क्वायर होता था, आर का स्क्वायर होता था, यहाँ पे आर का स्क्वायर नहीं। ठीक है जी बच्चों। अब माइनस ऑफ इनिशियल, इनिशियल क्या हो गया फिर से Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इनिशियल हमारा R1 है। अब इसको वैल्यूज को डाल दो इसमें, Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेंगे, 1 बाय R2 माइनस 1 बाय R1 आ जाएगा। ठीक है, दिस इज इक्वल टू, अब वैल्यूज डालना शुरू करते हैं बच्चों यहाँ पे। अब इनमें वैल्यूज डालेंगे Q1 Q2, दिस इज इक्वल टू 0.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू 0.01 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ऊपर ही चला जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 और 1 बाय R2 माइनस 1 बाय R1 मतलब 1 बाय 0.05 माइनस 1 बाय 0.1। सर 1 बाय 0.1 आएगा। क्या चीज बेटा? अच्छा, इसका सब्ट्रैक्ट करके। हाँ, तो ये बेसिकली ये देखो 1 बाय 0.05 मतलब 20 होता है ना, और 20 माइनस 10 कर दोगे तो 10 बन जाएगा, राइट? सो दिस इज 10 टू द पावर माइनस 6 माइनस 12 हो गया, और ये 9 हो गया तो माइनस 3 है, और एक 10 उधर से आ रहा है तो माइनस 2 हो गया, और 9 इंटू 0.2 इंटू 0.01, सो दिस इज 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 आ रहा है। तो दिस इज 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 जूल्स। ये हमारा वर्क डन। समझ में आ गया बच्चों? यस सर। Yes, sir. क्वेश्चन कुछ डिफिकल्ट नहीं है, डरना नहीं है, पुराना कॉन्सेप्ट सबसे ही बस जोड़ के आ जाता है। और ये सब चीज को एक एक जगह लिख लो। ये जो चीज है, ये एक चीज सीखा तुमने, एक नई चीज, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। आता था तुम्हें, मैकेनिकल एनर्जी वाला चीज आता था तुम्हें, बट ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी ट्रू है। ऐसा करके तुमने कर लिया एक, राइट? और उसके बाद तो रिलेशन ही है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगाना है और सॉल्व कर लेना। पावनी, लेट हो गया बेटा आपको? समझ में आया ये वाला क्वेश्चन? Yes, sir, late नहीं हुआ, I was there from the start. अच्छा, यू आर देयर, ओके, दिखे नहीं आप। चलो प्लीज राइट एवरीवन। लिख लिया सबने? सर 1 मिनट सर, 1 मिनट। यस यस, आई विल गिव यू 2 मिनट, डोंट वरी। ये 5 बच्चे हैं जो जो कैमरा ऑन करके ज्ञान ले रहे हैं, बाकी जो है ब्लूटूथ से ही काम चला रहे हैं, वाईफाई से। उनको जो है सर आई टू आई कांटेक्ट की जरूरत नहीं है, वो ब्लूटूथ से चल जाता है उनका काम। नहीं, ब्लूटूथ वाले बच्चों की मात्रा ज्यादा है नॉर्मल बच्चों से। अब ये 20 सेकेंड वाला क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या कह रहा है? 2 पॉइंट चार्जेस 20 into 10 to the power minus 6 coulomb and minus 4 into 10 to the power minus 6 coulomb are separated by a distance 50 centimeter in air. Find the point on the line joining the charges where the electrostatic potential is 0. Also calculate the electrostatic potential energy of the system. तो जो पोटेंशियल जीरो वाला चीज तो हम लोग पहले भी कर चुके हैं, है ना? ये तो निकालना बहुत आसान है, और दूसरा वाला भी सिंपल फॉर्मूला पे है। तो जो लोग खुद से कर सकते हैं फटाफट आगे बढ़ के करना शुरू करें। मैं इसको पीछे से धीरे से बनाऊंगा जिससे कि जो बच्चे नए ज्वाइन किए हैं उनको भी समझ में आ जाए।
है ना। बाकी बच्चों को खुद से ट्राई अटेम्प्ट लेना चाहिए, जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं, तभी तुम्हारा वो झिझक निकलेगा और सीखोगे। देखो इसमें क्या कह रहा है, 2 पॉइंट चार्जेस 20 इंटू 10⁻⁻6 कूलम है। सो एक Q1 हो गया जिसका वैल्यू है 20 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। Q2 इज इक्वल टू -4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर, 0.5 मीटर हो गया separated. Now the point on the line joining the charges where the electrostatic potential is 0. मान लो इस पॉइंट, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B और C पॉइंट पे पोटेंशियल जो है 0 है। तो यहां से इसका डिस्टेंस मान लो x है, और ये जो डिस्टेंस हो जाएगा ये 0.5 माइनस x हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, C पॉइंट पे अगर पोटेंशियल 0 होना है तो फर्स्ट पार्ट, since the potential at point C is 0, so potential at C due to charge at A plus potential at C due to charge at B is equal to 0। भाई A के वजह से जो पोटेंशियल है और B के वजह से जो पोटेंशियल है C पॉइंट पे, दोनों का सम इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब A के वजह से जो पोटेंशियल होगा उसका पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है Q/4πε0 R। Q/4πε0 R। तो ये R क्या है, यहाँ पे X है, तो इसको हम लोग X लिख लेते हैं। सो 41.6 सेंटीमीटर है क्या आंसर? 41 सेंटीमीटर, हाँ सही है। फिर दूसरे वाले का 1.44। हाँ दूसरे वाले का 1.44 जूल। बहुत बढ़िया, एकदम होशियार बच्चे से मैं देखो एकदम। हम तो अभी लिखना शुरू किया, इन्होंने सॉल्व कर दिया। अच्छा, Q2 डिवाइडेड बाय 4πε0 और ये आ गया 0.5 माइनस x इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, वैल्यूज पुट करेंगे। एक तो Q1 पॉजिटिव और Q2 नेगेटिव है, तो ये Q1 आ जाएगा 20 इंटू 10⁻⁻6 राइट, डिवाइडेड बाय 4πε0 इंटू x, और Q2 का वैल्यू नेगेटिव है इसलिए माइनस साइन बाहर कर लिया मैंने। 4 इंटू 10⁻⁻6 बाय 4πε0 0.5 माइनस x 1 इज इक्वल टू 0। अब माइनस वाले को राइट साइड लेके चले जाते हैं, तो हमारे पास जो आएगा, दिस इज 20 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 4πε0 x is equal to 4 into 10⁻⁻6 divided by, सर 41.67 सेंटीमीटर। हाँ बिल्कुल सही, इंटू 0.5 माइनस x। अब देखो 4πε0 दोनों तरफ कट गया, 10⁻⁻6 दोनों तरफ कट गया, और 4 1 जा और 5 जा हो गया। अब ये 0.5 41.66 सेंटीमीटर। बिल्कुल बिल्कुल सही। 2.5 माइनस 5x इज इक्वल टू x हो गया। सो दिस इज 2.5 इज इक्वल टू 6x हो गया। तो x इज इक्वल टू 2.5 डिवाइडेड बाय 6। तो यहाँ पे 2.5 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 0.4166 एंड सो ऑन। ये मीटर में है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो 41.66 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑल्सो कैलकुलेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो सेकेंड पार्ट में पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, तो पोटेंशियल एनर्जी हमारा Q1 Q2, फॉर्मूला हम लोगों ने अभी किया था, Q1 Q2 बाय 4πε0 R होता है। वैल्यूज पुट कर लोगे
So 20 into 10 to the power minus 6 into ये -4 है तो नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा. 4 into 10 to the power minus 6 divided by into 9 into 10 to the power 9, 4 pi epsilon naught के जगह 9 into 10 to the power 9 न्यूमरेटर में चला जाएगा और r का जो वैल्यू है इनके बीच में that is equal to 0.5. So when you substitute the values here, so 10 to the power 9, 10 to the power minus 12, तो 10 to the power 3 हो गया और 20 into 4 into 9 by 0.5. 20 into 4 into 9 divided. Sir, 1.44 joule आ रहा है. So this is 1 minus 1.44 joules होगा. नेगेटिव साइन भी है ना, Q1 into Q2 कर रहा है, वो भी लेंगे कंसिडर में. क्लियर है बच्चों, सबने लिख लिया? तो समझ में आ गया सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके. अनुषा आपको आ गया समझ? Yes, sir. चलिए, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? टू पार्टिकल्स हैव इक्वल masses of 5 grams each and opposite charges of 4 into 10 to the power minus 5 coulomb and minus 4 into 10 to the power minus 4 coulomb. They are released from rest with a separation of 1 meter between them. Find the speeds of the particle when the separation is reduced to 50 centimeter. ठीक है. So कौन बताएगा इसको कैसे अप्रोच करेंगे? मुझे अप्रोच जानना है. बताओ, गेस तो करो. सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट करेंगे, फिर उससे एक्सेलरेशन निकाल. लेकिन यहाँ पे तो हर मोमेंट पे डिस्टेंस चेंज होता जाएगा ना, फोर्स कांस्टेंट तो होगा नहीं. उससे आसान क्या है? और एक्सेलरेशन निकाल लेंगे फिर वो इक्वेशन ऑफ मोशन. तो वही तो कह रहा हूं मैं अभी तुरंत. तो वही तो उसने बताया कि भाई फोर्स अगर तुम निकालोगे तो उसका तो डिस्टेंस चेंज हो रहा है, तो हर मोमेंट पे एक्सेलरेशन अलग आएगा ना, वेरिएबल एक्सेलरेशन हो जाएगा. यस सर. तो आसान तरीका सोचो ना. आसान तरीका ये है कि जो भी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा वही तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी होगा. कैसे हम लोग भूल जाते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम वाला ये सब चीज. भाई पोटेंशियल एनर्जी फाइनल और इनिशियल निकाल लो, और जो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हुआ है वो कहाँ जाएगा? काइनेटिक एनर्जी में ही तो जाएगा. और कुछ है क्या? फ्रिक्शन है क्या? यहाँ पे कहीं लिखा है फ्रिक्शन? नहीं लिखा है ना. तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए होता है. तो जो भी पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होगा दैट विल बी गेन इन काइनेटिक एनर्जी, एंड दैट्स व्हाई द स्पीड विल इंक्रीज. इनिशियली द स्पीड वाज 0, रेस्ट पे था. जैसे ही आपने छोड़ा तो जो इनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी था वो धीरे धीरे जब पास जाएगा पोटेंशियल एनर्जी रिड्यूस होगा. राइट. पॉजिटिव नेगेटिव है, माइनस का वैल्यू और कम हो रहा है. राइट. तो पोटेंशियल एनर्जी जो माइनस का वैल्यू और इंक्रीज हो रहा है, सॉरी, तो पोटेंशियल एनर्जी आपका जो डिफरेंस आएगा फाइनल और इनिशियल में, दैट इज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, और उससे स्पीड हम लोग निकाल लेंगे. क्लियर है बच्चों? सर एक बार ये बता दीजिए वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्यों है? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अच्छा, पहले ये डिस्टेंस था इनके बीच में 1 मीटर. अब जैसे ही थोड़ा सा आगे मूव किया इसमें डिस्टेंस हो गया 0.8 मीटर, और आगे गया डिस्टेंस हो गया 0.7 मीटर. फोर्स तुम निकाल तो Q1 Q2 by 4 pi epsilon naught r square. r क्या हो रहा है? हर मोमेंट पे चेंज कर. यस सर. यूनिफॉर्म फोर्स है क्या? नॉन यूनिफॉर्म फोर्स हो गया ना? नहीं, यस सर, नॉन यूनिफॉर्म है. तो उसी से. ठीक है. तो अभी हम लोग जो कर रहे थे कि भाई लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी will be increase in kinetic energy. So loss in potential energy मतलब initial potential energy minus final potential energy.
ठीक है, यही तो होता है ना लॉस, u इनिशियल माइनस, मतलब इनिशियल ज्यादा है तभी तो लॉस हो रहा है ना, u इनिशियल माइनस u फाइनल इज इक्वल टू इंक्रीज, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग वैल्यूज डालेंगे यहाँ पे। तो u इनिशियल है हमारा 4 इंटू 10 to the power minus 5 into minus 4 into 10 to the power minus 5, right, divided by 4 pi epsilon naught, initial separation is 1 meter, minus of 4 into 10 to the power minus 5 into minus 4 into 10 to the power minus 5 divided by 4 pi epsilon naught into 0.5. This is equal to final kinetic energy is half mv square, right? अच्छा, काइनेटिक एनर्जी और सिस्टम है ना, तो ये दो पार्टिकल है, दो पार्टिकल है, तो तुम क्या करोगे, हाफ एम वी स्क्वायर इंटू 2 माइनस हाफ एम यू स्क्वायर इंटू 2 कर रहे हैं क्योंकि दो आइडेंटिकल पार्टिकल्स, ठीक है। टोटल सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी की हम बात कर रहे हैं। अब ये इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ये तो 0 ही हो जाएगा, v का वैल्यू हम लोग को निकालना है। अब ये वैल्यूज हम लोग डाल देते हैं। So this is 4 into minus 4 is minus 16 into 9 into 10 to the power 9. So minus 16 into 10 to the power minus 10 into 9 into 10 to the power 9. और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 16 into 10 to the power minus 10 into 9 into 10 to the power 9 डिवाइडेड बाय 0.5 है तो इंटू 2 कर देंगे, इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर, मास है मेरा 5 ग्राम, 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू वी स्क्वायर भाई u इज इक्वल टू 0 है। इनिशियली ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था, यहाँ पे लिखा है देखो, दे आर रिलीज फ्रॉम रेस्ट, तो इसीलिए u को 0 ले लिया है। v का वैल्यू अब हम लोग को निकालना है इसको सॉल्व करके। तो 16 इंटू 2, ये 2 है और ये यहाँ पे 1 है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो 16 इंटू 9 इंटू, एक मिनट, so 16 इंटू 9 इज 144 और माइनस 14.4 हो गया, तो ये हो गया 14.4 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, ठीक है, 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, एंड राइट इट अगेन। और उसके बाद इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा वी स्क्वायर, राइट, सॉरी वी आ जाएगा क्योंकि वी स्क्वायर का तो उधर स्क्वायर रूट ले लिया, तो वी आ गया हमारा। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 14.4 डिवाइडेड बाय 5, 2.88 और 2880 हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 2880 कर लेंगे, 53.66। सो जो स्पीड है v इज इक्वल टू 53.66 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है बच्चों सबको? Yes, sir. Yes, sir. sir. Yes, sir. नबील आ रहा है समझ? अनहद हाँ सर। आ रहा है समझ? सर 100% नहीं आ रहा है क्योंकि पीछे का भी थोड़ा और पढ़ना है, बट आ रहा है। अरे फॉर्मूला यही तो लिखा, फॉर्मूला तो दो ही फॉर्मूला हमने लिखा है भाई। पोटेंशियल का एक फॉर्मूला लिखा था, v इज इक्वल टू चार्ज q डिवाइडेड बाय
4 पाई एप्सिलॉन आर और एप्सिलॉन नॉट आर, और दूसरा किया पोटेंशियल एनर्जी दो चार्ज के बीच में होता है, तो ये Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये दो फॉर्मूला अभी तक हम लोग किए। और ये जो एप्सिलॉन नॉट वगैरह तुमको पता है ना, परमिटिविटी वगैरह पता है ना? हाँ हाँ मीडियम के ऊपर डिपेंडेंट होता है बेसिकली, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। अब इसमें हम लोग एक फॉर्मूला, ये देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो सीधे हम लोग रिप्लेस करते हैं 9 × 10⁻9 से। तो उसको ज्यादातर जगह तुम देखोगे कि यूज कर रहे होंगे, जहां भी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट नीचे है ऊपर ले गए तो 9 × 10⁻9 में कन्वर्ट कर। और एप्सिलॉन नॉट का एक्चुअल वैल्यू जो परमिटिविटी का वैल्यू होता है, दिस इज इक्वल टू 8.85 × 10⁻⁻12। ठीक है, अगर तुम निकालोगे तो यही वैल्यू आएगा 9 × 10⁻12। सर ठीक है अगर ये दोनों के मासेस अलग होते तो क्या करते? तब तो फिर फाइनल जब निकालते हैं ना, मतलब ये इंटू 2 कर दिए, उसके जगह हाफ m1 v स्क्वायर प्लस हाफ m2 v स्क्वायर ऐसे करके करते हैं, और वो भी तब तो सॉल्व ही नहीं होता बेसिकली, वेलोसिटी भी तो दोनों का अलग अलग, ओके सर। बहुत मुश्किल हो जाता है। लिख लिया बच्चों? Yes. Yes, sir. अच्छा, 4 चार्जेस आर अरेंज्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर ABCD। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेसिकली। ठीक है, तो 4 चार्जेस आर अरेंज्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर ABCD। तो पहले तो फिगर बना लेते हैं। एक स्क्वायर के चारों कॉर्नर पे हमारे ये 4 चार्जेस हैं, 4 चार्जेस है ऑफ साइड D। इसका साइड क्या है? D है। Find the work required to put together this arrangement. So we have to find the work which is required to put together this arrangement. Right? तो अब मुझे बताओ, कौन मुझे बताएगा फर्स्ट पार्ट कैसे करेंगे? वर्क, इसको अरेंजमेंट को टुगेदर करने में कितना वर्क डन होगा? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कौन हमको बताएगा? पोटेंशियल का फॉर्मूला पहले तो कौन बताएगा? मतलब सॉरी, डेफिनेशन, व्हाट इज पोटेंशियल एट अ पॉइंट? भाई 10th क्लास से रटवा रहे हैं यार मेरे पास। work done in bringing the charge from infinity to that point. बहुत बढ़िया अनुराग, तुम 10th मेरे से नहीं पढ़ो लेकिन तुम भी जवाब दे रहे हो। और ये जो खच्चर सब 10th पढ़े हैं मेरे पास, सब शांति से बैठे हैं। वर्क डन इन ब्रिंगिंग a unit positive charge from infinity to a particular point is called the potential at that point. तो ये जो कह रहा ना कि वर्क डन निकालो, और पोटेंशियल एनर्जी का इसी से क्या होता है? वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट। यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे नहीं होता है ना? मतलब पोटेंशियल निकालना है तो वर्क डन बाय चार्ज W/Q कर देंगे, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। और जब पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो दैट इज टोटल वर्क डन इन ब्रिंगिंग द होल चार्ज, नॉट पर यूनिट चार्ज। मतलब एक कुलम नहीं, टोटल कुलम ऑफ चार्ज जो है ना, उन सबको एक जगह पे लाने में जितना वर्क डन करेंगे वो उसका पोटेंशियल एनर्जी होता है। तुमको यहाँ पे वर्क डन निकालने बोल रहा है ये स्क्वायर पे चार्जेस लाने के लिए, तो वो क्या हो गया? पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तुमको पूरे सिस्टम का। अगर तुम पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकाल दोगे, वही होगा वो वर्क डन जो कि इस सिस्टम को इकट्ठा करने में तुमको लगाना पड़ेगा। समझ में आया कॉन्सेप्ट सबको? Yes. Yes. यस सर। एवरीवन, है ना? ये सब देखो लैंग्वेज हम लोग बहुत बारी पढ़ते हैं भाई, उसको एप्लीकेशन में कैसे उतार के लाएंगे वही है फिजिक्स। वही 2 लाइन ऑफ फिजिक्स है जो कि अभी पूरे सारे क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं। भाई 2 ही लाइन है ना। वो पोटेंशियल एनर्जी का हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ा था, पोटेंशियल का डेफिनेशन पढ़ा था, और 10th से ही पढ़ते आ। तो यहाँ पे क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? इस पूरे सिस्टम का, इस सिस्टम को इकट्ठा करने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम।
तो अगर हम इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे तो हमें इस सिस्टम को इकट्ठा करके बनाने में जो वर्क डन करना होगा वो भी निकल जाएगा हमें, राइट। सो मैं पहले तो ये लिख दूं कि वर्क डन इज इक्वल टू, कॉन्सेप्ट पहले लिख लो, वर्क डन इज इक्वल टू potential energy of the system. So work done required, यहाँ पे लिख लेते हैं, work done required to put the system together, is equal to potential energy of the whole system. अच्छा भाई, कल ही हम लोग कर रहे थे, इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी, मान लो यहाँ पे चार्ज है, 4 चार्जेस आर अरेंज, ठीक है, मान लो, तो हम लोग को 4 चार्जेस, आइडेंटिकल चार्जेस लिखा हुआ होना चाहिए, यहाँ पे इन्होंने लिखा नहीं है, अच्छा 4 फिगर भी था, और हम जो है होशियारी में फिगर नहीं लिए, चलो प्लस क्यू है, यहाँ पे ये माइनस क्यू है बच्चों, ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू, ये सिस्टम को हम लोग को बनाना था, है ना, सॉरी मैंने फिगर नहीं बनाया था, तो ये फिगर है। अब हम लोग को इसको इकट्ठा करना है, तो कौन मुझे बताएगा कि इसका टोटल हम लोग को पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कैसे निकाल के, कोई बताओ हमको कि कैसे निकालेंगे। ये पॉइंट मान लेते हैं ए, इस पॉइंट को मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी और इसको डी। पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का कौन बताएगा? आदित्य यादव बताएगा। आदित्य, यस सर। बताओ भाई, पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का कैसे निकालोगे? सर पहले ए का मत बी के साथ करेंगे, फिर सी और डी के साथ, मतलब ऐसे ऐड करेंगे सब को, सारे निकालेंगे। तो कैसे, वही तो हम पूछ रहे हैं तुमसे। सर वो फॉर्मूला यूज करेंगे के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, और फिर वो मतलब ऐड करेंगे अलग अलग क्यू के कॉम्बिनेशंस और आर के कॉम्बिनेशंस लेकर। मैं ये चाह रहा था कि तुम मुझे पूरा डिटेल में बताओ, बट ठीक है, तुम शॉर्टकट में ही बताना चाहते हो। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या हो जाएगा? क्यू ए पे जितना चार्ज है, क्यू ए क्यू बी बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी प्लस क्यू ए क्यू डी, क्यू ए क्यू डी, ए और डी के बीच में 4 पाई एप्सिलॉन, सारे कॉम्बिनेशन हम लोग जोड़ेंगे, जितना कॉम्बिनेशन। अब ए बी के साथ, ए डी के साथ और ए सी के साथ भी होगा, क्यू ए क्यू सी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए सी प्लस, उसके बाद कौन सा बच गया? बी और सी का इंटरेक्शन भी होगा। ए का तो हम लोगों ने बी से इंटरेक्शन देख लिया, सी से देख लिया, डी से देख लिया। अब बी का इंटरेक्शन किससे किससे होगा? बी सी और बी डी से इंटरेक्शन होगा। नहीं नबील, तुमसे पूछ रहा था बस, तुम्हें समझ में आ रहा है ना बच्चे? यस सर। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ, हाँ, तो ए का बी के साथ, ए का डी के साथ, ए का सी के साथ, ये 3 इंटरेक्शन हो गया। बी का सी के साथ, बी का डी के साथ हम लोग इंटरेक्शन देखेंगे, तो ये क्यू बी क्यू सी और इसके बीच में सेपरेशन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए सी, सॉरी बी सी हो जाएगा, और सो ए सी, ये बी सी हो गया, प्लस क्यू बी का डी के साथ, क्यू बी क्यू डी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी डी, और उसके बाद क्या बच गया? एक सी और डी के बीच में इंटरेक्शन बच गया, क्यू सी इंटू क्यू डी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सी डी। यही सारे कवर हो गए हमारे भाई। सी का देखो, बी का ए के साथ तो तुम ऑलरेडी ए का बी के साथ ले ही चुके हैं, तो दोबारा नहीं लेंगे। उसी तरह यहाँ पे सी का डी के साथ हम लोग लिए, सी ए हम लोग ऑलरेडी ए सी में कवर कर चुके हैं, और सी और बी के बीच में हम लोग बी सी में कवर कर चुके हैं, राइट? सो दीज आर ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ इंटरैक्शंस व्हिच आर पॉसिबल बिटवीन 2 चार्जेस। यस सर। बस
इसमें अब हम लोग वैल्यूज पुट करते चले जाएंगे। अब देखो सब पे चार्ज क्यू ए क्यू बी, ए पे प्लस क्यू है, बी पे माइनस क्यू है, तो प्लस क्यू इंटू माइनस क्यू क्या हो जाएगा, माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ए बी जो है हमारा, ए बी किसके बराबर है, डी के बराबर है, प्लस ऑफ यहाँ पे ए और डी के बीच में जब इंटरेक्शन देखोगे तो भी सेम चीज आएगा, प्लस क्यू और माइनस क्यू मिलके माइनस क्यू स्क्वायर बनाएगा और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी बन जाएगा। और उसके बाद फिर से ए और सी के बीच में इंटरेक्शन करेंगे तो ये देखो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्क्वायर है, तो ये जो डायगोनल का जो डिस्टेंस होता है d√2 हो जाएगा ना। आगे समझ, सही सागर? सर एक मिनट सर, वो फर्स्ट टू समझ में आ गया, थर्ड जो आप बोले ना अभी वो समझ में नहीं आया। जस्ट नाउ व्हाट यू सेड, ये d है, ये d है, तो ये जो डायगोनल है d/√2 हो गया। जी सर, वो पाइथागोरस। d√2 हो जाएगा, है ना? जी सर, पाइथागोरस। यस सर। हाँ पाइथागोरस से। तो ये प्लस क्यू और प्लस क्यू के बीच में है तो प्लस क्यू स्क्वायर हो गया, प्लस क्यू स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट d√2। उसके बाद b और c के बीच में होगा तो ये सेम प्लस क्यू माइनस क्यू स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट d हो गया। और b और d के बीच में प्लस ऑफ क्यू स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट d√2 हो गया। और c और d के बीच में माइनस क्यू स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट d हो गया। अब देखो इन सब को साथ में लेके आते हैं, मैं इधर लिख रहा हूं यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर सबको साथ में ले आओगे तो देखो ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, राइट, और ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, इन सब में सब चीज कॉमन है, राइट। तो मतलब अगर हम लोग क्यू स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी को कॉमन ले लें तो अंदर बच हो जाएगा मेरे पास -4 और प्लस ऑफ 2/√2। क्लियर है बच्चों? यस सर। Yes. यस सर। तो यहीं पे छोड़ देंगे, यही आंसर। सर इसको नहीं तो ऐसे भी सर √2 - 4 भी लिख सकते हैं। हाँ तुमको जैसा तुम्हारी इच्छा है ना, तुम्हारी इच्छा को हम नहीं बदलना चाहते, तुमको जैसे मर्जी है वैसे लिखो। मेरी इच्छा थी यहीं पे छोड़ देना और लिखने का मन। जी हो गया बच्चों, समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. ये Yes, sir. बहुत ही Yes, sir. कॉमन क्वेश्चन, मतलब तुम देखो कि हर एग्जाम में जहाँ पोटेंशियल एनर्जी का क्वेश्चन पूछेगा तो ये क्वेश्चन जरूर पूछा होगा। तो इतना ये इंपॉर्टेंस है इस क्वेश्चन का। मतलब सारे तुमको बेसिकली ये ध्यान में रखना है कि सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस के साथ तुम पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करो। क्लियर है बच्चों? अनुषा बेटा आ रहा Yes, sir. है? यस सर, आ रहा है। बहुत बढ़िया, लिख लिया सभी ने? Yes, sir. यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन तुम लोग खुद से अटेम्प्ट करो, बताओ मुझे आंसर। फर्स्ट पार्ट तो इजी है, कर लो। सेकंड पार्ट में तुम लोग थोड़ा सा, अगर पिछला क्लास याद होगा तो कर, पिछले क्लास में हम लोग किए थे इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स।
See, determine the electrostatic potential energy of a system consisting of two charges, 7 microcoulomb and -2 microcoulomb, right? So electrostatic potential energy of these two charges, which are placed at -9,0,0 and 9,0,0. इनके बीच में क्या सेपरेशन है बेटा? -9,0,0 और 18. 18 centimeter. बहुत 18 सेंटीमीटर। हाँ, -9 से +9, 18 सेंटीमीटर का डिफरेंस यस सर, -9 से 0 तक 9, फिर 0 से 9 तक 9, तो 18। बहुत ही बढ़िया बात। इतना तो हमको ज्ञान अगर रहता तो हम पता नहीं कहाँ मैसेचुसेट्स चले जाते। सर पहले पार्ट का आंसर 0.7 है क्या? पहले पार्ट का आंसर क्या? माइनस सर 0.7। बहुत बढ़िया, -0.7 सही आंसर। भाई यहाँ और यहाँ पे ये दो देखो, एक चार्ज था यहाँ पे 7 माइक्रोकूलम पे, और यहाँ पे दूसरा चार्ज है -2 माइक्रोकूलम्स पे, और इसका कोऑर्डिनेट 9, देखो ये हम लोग x एक्सिस मान रहे हैं, इसको y मान रहे हैं, इसको z मान रहे हैं। तो ये जब हम लोग 9,0,0 कर रहे हैं तो ये हो गया, और -9,0,0 कर रहे हैं तो ये पॉइंट हो गया। तो इनके बीच में 9 और 9 मिलके कितना डिस्टेंस हो गया? 18 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हो गया। सो पहला पार्ट में आपको कह रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ए पार्ट, सो दिस इज Q1 Q2 by 4 pi epsilon naught r. Q1 Q2 means 7 into 10 to the power -6 into -2 into 10 to the power -6 divided by into 9 into 10 to the power 9 divided by r, 18 सेंटीमीटर मतलब 0.18। सो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, -14 into 9 15 into 9 divided by 0.18 और तो minus of 0.7 joules. This is the potential energy. So second वाले का +0.7. 0.7 आ रहा है। यस सर, यही है, -0.7। बहुत ही जबरदस्त, +0.7. How much work is required to separate the two charges infinitely away from each other? Work done is final potential energy minus initial potential energy. फाइनल जब इंफिनिटी पे लेके चले जाओगे तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है? कौन बताएगा? So 0. 0। बहुत बढ़िया। देखो हम तो एकदम इतना इंटेलिजेंट बैच को पढ़ा रहे हैं, लग रहा है कि सारे 99% लाएंगे, है ना? और मेरा नाम भी छप जाएगा पेपर में। सुपर 30 के बाद एक दूसरे आए हैं जो सबको सुपर 25 बना दिए, नहीं सबके 99 के ऊपर, जबरदस्त हो जाएगा। वर्क डन इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी करके निकाल दो। तीसरा कौन बताएगा मुझे? सर 49.3. ओहो जबरदस्त, बहुत बढ़िया निहारा, यू आर गोइंग टू शाइन, आई एम श्योर। ऑल माय आशीर्वाद इज फॉर दैट। C part, suppose that the same system of charges is not placed in an external electric field. E is equal to A into 1 by R square. A का value, what is the electrostatic energy of the configuration B? So suppose that the same system of charges is not placed in an electric field. अब देखो electric field दिया हुआ है तो potential कैसे निकालते हैं? हाँ, E dot dr करके निकालते हैं, है ना? पोटेंशियल अगर हम लोग को निकालना होगा तो दिस इज V इज इक्वल टू माइनस ऑफ E डॉट dr का इंटीग्रेशन, है ना? सो दिस इज माई E का वैल्यू A बाय R स्क्वायर dr का इंटीग्रेशन। सो दिस इज इक्वल टू माइनस A बाहर कर लो, 1 बाय R स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1 बाय R हो जाता है, तो दिस इज A अपॉन R होगा। तो ये हमारा पोटेंशियल हो गया, ये अपॉन आर। तो V जब निकल गया, अब हम लोग को
इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी निकालना है, सो टोटल पोटेंशियल एनर्जी, अब देखो इस सिस्टम को हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, तो इसका जो ओरिजिनल अपना पोटेंशियल एनर्जी प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी आएगा, वो दोनों ऐड होके टोटल पोटेंशियल एनर्जी बनेगा। भाई सिस्टम को हमने उठा के एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, तो इसके आपस में जो पोटेंशियल एनर्जी था अपने चार्जेस की वजह से वो, और सिस्टम में जो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को जो रख रहे हैं सिस्टम, उसके वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो दोनों हम लोग ऐड कर लेंगे। मतलब W जो नेट टोटल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी था जो इनके चार्ज के बीच में, आपस में जो चार्ज के बीच में होगा वो, प्लस Q1 इंटू वी प्लस Q2 इंटू वी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, वर्क डन क्या होता है, Q इंटू वी होता है ना। सो ये जो Q1 चार्ज को आप लेके जाओगे V पोटेंशियल पे वो, प्लस Q2 चार्ज को जो V पोटेंशियल पे ले जाओगे वो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो पोटेंशियल है, और इन दोनों के बीच में आपस में जो पोटेंशियल एनर्जी होगा, इन सबको ऐड करके टोटल पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा। अब ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग ये करते जाते हैं, तो ये क्या हो गया, -0.7 हो गया, ठीक है, प्लस ऑफ Q1 इंटू वी, A/R है, ठीक है। Q1 का वैल्यू हम लोग को दे रखा है 7 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू A/R। A का वैल्यू है 9 इंटू 10 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय ये जो डिस्टेंस है 0.09 हो गया, और प्लस ऑफ Q2 इंटू वी, तो -2 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 0.09। तो इन सबको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, -0.7 प्लस ये 9 10 टू द पावर -2 है, ऊपर जाके 7 हो गया, 6 1 हो गया, 9 9 कैंसिल हो गया, ये 70 हो जाएगा, प्लस ऑफ 70 माइनस ऑफ 9 और 0.09 है, इसको कैलकुलेट करेंगे 5 to 7, ये माइनस ऑफ 20, तो दिस इज 50 माइनस 0.7, तो 49. सर 49.3 सर। इज इट क्या सर ये यस सर। यूनिट्स जूल होंगे ना? हाँ जूल ही लिखा नहीं, 49.3 जूल पोटेंशियल एनर्जी है ना, एनर्जी तो जूल में ही आएगा। सबको समझ में आया? यस यस सर। यस सर। देखो फिर से समझा दे रहा हूँ जिनको नहीं समझ में आया। पोटेंशियल एनर्जी जब निकालते हैं ना, तो पोटेंशियल एनर्जी दो चार्ज के बीच में आपस में जो इंटरेक्शन है उसके वजह से होगा, और कोई अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो पोटेंशियल होगा उस पॉइंट पे, उस पोटेंशियल को चार्ज से मल्टीप्लाई करके वो भी एक पोटेंशियल एनर्जी है। मतलब वर्क डन इज Q इंटू वी जो हम लोग करते हैं, तो उसकी वजह से जो Q इंटू वी करके जो पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है वो, तो Q1V प्लस Q2V, और आपस में जो इंटरेक्शन है Q1 Q2 के बीच में, वो ये सारी चीज को ऐड कर देंगे तो नेट टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकल जाता है हमारा सिस्टम का। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और इसका खासकर सी पार्ट जो हम लोगों ने किया है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, नीड टू अंडरस्टैंड एंड मतलब ठीक से समझ लो, ये आएगा क्वेश्चन इस तरह। ठीक है बच्चों, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया ना? अनुषा, you were able to understand this 26th question also? Yes sir. And Anahad, Irish and Laksh? Yes. अच्छा, those guys who have joined late, है ना, we have
taken one backup class earlier also, so we'll continue with the backup classes this weekend also, और maybe कल भी मैं देखता हूँ कि क्या प्लेस कर सकते हैं। तो थोड़ा सा तुम लोग का चीज, क्योंकि अब 4-5 बच्चे हो गए और तुम लोग सब पीछे का चीज कवर कर लो साथ में, ठीक है, जिससे आगे की चीजें और अच्छे से समझ में। ठीक है बच्चों, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन एंड हैव अ वेरी नाइस इवनिंग। मौसम अच्छा है, एंजॉय करो बाहर। Thank you, sir. Thank you, Thank sir. you, sir. Thank you, sir. Bye, take care. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye bye.